ओके जी, वर्कबुक ग्रेड 3 चैप्टर नंबर 4 3D शेप्स। अ पिरामिड हैज अ फ्लैट बेस एंड फ्लैट साइड्स। पिरामिड क्या होता है? जिसकी फ्लैट बेस होती है और फ्लैट साइड्स होती हैं। ठीक है, द साइड्स आर ट्राइंगल्स और साइड्स उसकी ट्राइंगल्स होती हैं। दे जॉइन एट द टॉप मेकिंग एन एपेक्स, जो कि टॉप पे जॉइन करती हैं और इस टॉप पॉइंट को एपेक्स कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं लर्नर्स बुक में। ड्रॉ अ रिंग अराउंड द शेप्स दैट आर नॉट पिरामिड। सिंपली और कुछ भी ना देखें, सिर्फ ये देखें कि जिसका एपेक्स नहीं बन रहा ना, वो पिरामिड नहीं है। तो हमने किसको रिंग करना है? जो पिरामिड नहीं है। तो इसका कोई एपेक्स नहीं है, इसको रिंग कर देंगे। इसका भी कोई एपेक्स नहीं है, इसको भी रिंग कर देंगे। इसका एपेक्स है, इसका भी एपेक्स है, इसका भी एपेक्स है, इसका भी कोई नहीं है, तो इसको भी रिंग कर देंगे। तो हमारे पास ये तीनों डायग्राम्स रिंग होंगी। नेक्स्ट है, अ प्रिज्म हैज आइडेंटिकल एंड्स एंड फ्लैट सर्फेसेस। हमने पढ़ा था कि प्रिज्म के दो एंड्स जो हैं वो आइडेंटिकल बिल्कुल सेम होते हैं और बाकी फेसेस उसके फ्लैट होते हैं। द शेप्स एट द एंड्स गिवन इन द प्रिज्म अ नेम। दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इन सब के आपने नाम बताने हैं। इस प्रिज्म की बेस जो है वो ट्राइंगल थी। सो दिस इज अ ट्राइंगल बेस्ड प्रिज्म। इट हैज 1 2 3 4 5 6 साइड्स और इसकी दो फ्लैट सर्फेसेस हैं हमारे पास। ठीक है, आइडेंटिकल। तो इट इज जिसकी 6 साइड्स होती है उसे हम कहते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, 6 हेक्सा को बोलते हैं। 5 अगर होती तो पेंटागोनल होता। अच्छा, इसी तरह दिस इज अ स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। दिस इज स्फेयर। दिस इज सिलेंडर। दीज आर नॉट प्रिज्म्स। दिस इज ट्राइंगुलर प्रिज्म. This one is pentagonal prism because it has 5 sides and 2 flat ends, and this is again square prism, or we can also say it as a rectangular prism. For each shape, write its name and number of vertices it has. इन सब के names लिखने हैं और vertices बताने हैं कितने हैं, और ये जो given है इसकी help लेनी है हमने। ठीक है, so this इसकी जो base है वो square है, तो this is square based prism. How many vertices it has? आपको पता है कि वर्टिसेस क्या होते हैं? जो दो एजेस को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, इट हैज 5 वर्टिसेस। अगेन ट्राइंगल बेस है इसकी, सो दिस इज ट्राइंगुलर बेस्ड प्रिज्म या ट्राइंगल बेस्ड प्रिज्म. इट हैज 1 2 3 4 वर्टिसेस. नाउ दिस इज अगेन ट्राइंगुलर प्रिज्म. दिस इज ट्राइंगुलर बेस्ड प्रिज्म एंड दिस इज ट्राइंगुलर प्रिज्म. इसकी शेप ही ट्राइंगुलर है. ठीक है, हाउ मेनी वर्टिसेस इट हैज? 1 2 3, और उस साइड पे भी 1 2 3. जो दूसरी साइड हमें नजर नहीं आ रही वो भी इसी तरह की है जैसी ये साइड है, बिकॉज इट इज द प्रिज्म. सो इट हैज 6 वर्टिसेस. नाउ अगेन क्यूब 1 2 3 4, और 4 उस साइड पे 1 2 3 4. तो हाउ मेनी वर्टिसेस इट हैज? 8. अगेन क्यूब और क्यूबॉइड ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर प्रिज्म सेम होते हैं, सिर्फ इनकी लेंथ वेट का डिफरेंस होता है. तो इट ऑल्सो हैज 8 वर्टिसेस. And the next is cylinder, and you know that there are no vertices of cylinder, so number of vertices is 0. Trace over the dashed lines to show 3D shapes. Write their names underneath. इनको आपने trace खुद करना है और उनके नाम लिखने हैं. This is a cylinder, this is a cube, this is a triangle based pyramid, and this is octagonal. Octa means 8. It has 8 sides. जब आप इसको trace करेंगे तो you will understand this. Not only octagonal, it is an octagonal prism. स्केच 2 ऑफ योर ओन शेप्स. यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से कोई भी शेप्स बनानी है, पीछे से कोई भी देखकर उठा के बना दें, और उसमें से कोशिश करें कि कुछ ऐसी बनाए जो प्रिज्म हो और कुछ ऐसी बनाए जो प्रिज्म ना हो, पिरामिड हो. और टिक द शेप्स दैट आर प्रिज्म, और उनमें से जो प्रिज्म है उनको टिक कर दें. तो पार्ट सी और डी दोनों हो जाएगा. फॉर ईच शेप राइट वेदर इट इज अ प्रिज्म और अ पिरामिड. इनमें से जो पिरामिड है और जो प्रिज्म है उनको हमने बताना कि कौन से प्रिज्म है और कौन से पिरामिड है. तो भाई मैं तो सबसे सिंपल काम करती हूँ. मैं क्या करूंगी, सिर्फ ये देखूंगी कि एपेक्स किसका बन रहा है. जिसका एपेक्स बन रहा है वो पिरामिड है, बाकी सब प्रिज्म है. तो देखें, इसका एपेक्स बन रहा है तो दिस इज अ पिरामिड. एंड इसका एपेक्स बन रहा है, इट इज अ पिरामिड. और किसी का भी एपेक्स नहीं बन रहा. ठीक है, तो बाकी सब क्या है हमारे पास? प्रिज्म्स. आप बाकी के खुद लिख लीजिएगा. ड्रॉ एंड नेम द 3D शेप. ये जिसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है वो कौन सी 3D शेप है वो आपने यहाँ बनानी है और उसको एक्सप्लेन नेम बताना है. ठीक है, आई हैव 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस. मेरे 6 फेसेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं. तो पीछे से हम देख लेते हैं कि 8 वर्टिसेस किसके थे. तो जी क्यूब के हैं 8 वर्टिसेस. और देखें, आपके पास क्यूब में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लूडो का डाइस है, उस पर 6
तक होते हैं ना हमारे पास नंबर्स, तो 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, ठीक है। सो क्यूब इट हैज 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस, 12 एजेस, 12 इसके एजेस होते हैं क्योंकि 6 फेसेस हैं, 6 को आपस में ज्वाइन करते हैं तो 12 एजेस होंगे। एंड माय फेसेस आर ऑल सेम शेप, मेरे सारे फेसेस सेम हैं। तो सेम किसके होते हैं? क्यूब के। क्यूब हर तरफ से स्क्वायर शेप में होता है ना, तो उसकी आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। सो इट इज अ क्यूब। आई हैव 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस, ये क्वालिटी तो सेम है दोनों की। आई हैव 12 एजेस, ये भी सेम है। 4 ऑफ माई फेसेस आर रेक्टेंगल्स एंड अदर 2 आर स्क्वायर्स, 4 फेसेस रेक्टेंगल हैं और बाकी 2 स्क्वायर्स हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा, ठीक है, या क्यूबॉइड भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। देख लेते हैं हम यहां से, जैसे ये देखें, ये रेक्टेंगुलर नहीं, ये यस इट इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, या इसको हम क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यूब की एक्सटेंडेड शेप होती है क्यूबॉइड, सो इट इज अ क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर प्रिज्म। Okay, I have 5 faces and 6 vertices. I have 9 edges. If you cut me into half, my end face will remain the same. यहाँ तक जो बात है वो तो ठीक लिखी हुई है। 2 of my faces are same, ये भी ठीक है। 1 is curved. This information is wrong मेरी नज़र से, because ये सारी कंडीशंस सिर्फ एक पे पूरी उतरती हैं, एक 3D शेप पे, which is this one, triangular prism. As it says that I have 5 faces and 6 vertices. So now we will check the vertices 1 2 3 vertices तो हमने वैसे ही लिख लिए थे यहाँ पे, ठीक है। 6 फेसेस देखें, इसके एक ये है, एक बैक साइड पे 2 3 4 एंड एक इसकी बेस है, 5 इसके फेसेस हो गए। इफ यू कट मी इनटू हाफ, माई एंड फेस विल रिमेन द सेम। अगर इसको यहां से दरमियान से काट दें तो अगेन ये दोनों बिल्कुल ही सेम रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। वही दोनों के 6 वर्टिसेस हो जाएंगे, 5 फेसेस हो जाएंगे। एंड यस 2 ऑफ माई फेसेस आर सेम, तो इसके 2 फेसेस बिल्कुल सेम है हमारे पास, जो कि इसकी आइडेंटिकल फ्लैट सर्फेसिस हैं, लेकिन कर्व्ड सर्फेस इसकी कोई भी नहीं है, ठीक है। सो व्हाट एम आई एम अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। I have 1 smooth surface and 0 vertices. Smooth surface है, 0 vertices है, 0 edges हैं, so it is definitely a sphere. Sketch a cube. यहाँ पे आपने एक क्यूब ड्रॉ करना है। और यहाँ पे क्यूबॉइड, जो कि 2 रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करके बनाना है। Now there are some 3D shapes given. हमने इसके नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस बताने हैं। सो फर्स्ट इज हेक्सागोनल प्रिज्म। ये है जी हमारे पास हेक्सागोनल प्रिज्म। तो नंबर ऑफ फेसेस हम इसके देख लेते हैं, एक तो ऊपर एक नीचे, 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसके? 8। नाउ वी विल नंबर ऑफ एजेस। ओके, 1 2 3 4 5 6 नीचे हैं, 6 ऊपर हो गए, 12। उसके बाद ये भी इसके एजेस ही हैं, 1 2 3 4 5 6। 12 plus 6 is 18. So how many edges it has? 18. Now we will see number of vertices. So 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 plus 6 12। क्या होते हैं vertices? जो 2 edges को आपस में मिलाते हैं। ये 2 edge थे, इनको आपस में इस पॉइंट ने मिलाया। ये भी 2 edge हैं, इनको आपस में इस पॉइंट ने मिलाया। So these are the vertices. So there are 12 vertices. नेक्स्ट वी हैव इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो भाई इसके लिए और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, अभी हमने इससे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है ये वाला। तो इससे हमें पता चला है 5 फेसेस, 6 वर्टिसेस एंड 9 एजेस। नेक्स्ट इज ऑक्टागोनल प्रिज्म। दिस इज ऑक्टागोनल प्रिज्म। हाउ मेनी फेसेस इट हैज? एक ऊपर एक नीचे और साइड पे 8 फेसेस, तो टोटल 10 हो गए फेसेस हो गए 10। अब हम इसके एजेस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ऊपर 8 नीचे, ये हो गए जी 16 और 17। इसको हम 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। सो इट हैज edges, 24 edges. And how many vertices it has?
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नीचे भी 8, तो 8 प्लस 8 वर्टिसेस इज इक्वल्स 16, 10 24 एंड 16. सो यस, नाउ ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म आप खुद करेंगे. Look around you, find 2 3D shapes that are cylinders, 2 that are prisms and 2 that are neither. दो ऐसी शेप्स आपने ड्रॉ करनी है नीचे जो कि सिलेंडर है, दो ऐसी ड्रॉ करनी है जो प्रिज्म है, दो ऐसी ड्रॉ करनी है जो ना तो सिलेंडर है ना ही प्रिज्म है. दोनों की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती, तो ये आप लोग खुद करेंगे. मैंने नाम लिखे हैं, आपने ये वाली बिल्कुल नहीं करनी. आपने इस तरह से एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ से खुद ढूंढनी है और यहाँ पे ड्रॉ करनी है, नाम नहीं लिखने. अच्छा जी, स्केच दिस शेप. ठीक है, ये कितने क्यूब्स एक साथ कनेक्टेड है? 1 2 3 4. तो हमने भी इसी तरह से 4 क्यूब्स बना देने हैं. 1, इसी के साथ दूसरा बनाएंगे. यार माई ड्राइंग इज वेरी बैड. अच्छा, ये आपने 4 क्यूब्स बनाने एक साथ जोड़ के, मुझसे नहीं बनते ये कभी भी.